स्पेन कश्ती हादसे में जब आकिब नामी एक शख्स की जिंदगी का सूरज गरूब होने वाला था और उसका जिस्म कुछ लम्हों के बाद समंदर का रिस्क बनने वाला था, तो इस शख्स ने वहां मौजूद लोगों को पैगाम दिया कि अगर कुछ लम्हों के बाद इसकी जिंदगी का चिराग गुल हो जाए तो उसके खानदान वालों को उसका एक पैगाम दे देना। ये पैगाम क्या था, जरा आप भी सुनिए। इस शख्स ने कहा कि अगर उसे कुछ हो जाए तो उसके बच्चों को बता देना कि उनका वालिद उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपनी जान की बाजी हार गया है। ये अल्फाज गुजरात से ताल्लुक रखने वाले आकिब नामी उस शख्स के हैं जो अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए डंकी लगाकर स्पेन जा रहा था। लेकिन बदकिस्मती से स्पेन जाने वाली इस कश्ती को मराकश के दरिया में उस वक्त रोक दिया गया जब इस कश्ती में सवार मुसाफिर एजेंटों की बेलगाम ख्वाहिशात को पूरा करने में नाकाम हो गए। मोरितानिया से स्पेन जाने वाली कश्ती में बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब सजाए 86 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 66 मुसाफिर पाकिस्तानी थे। लेकिन बदकिस्मती से मराकश का दरिया अबूर करते हुए इस कश्ती को एक हादसा पेश आ गया, जिसके नतीजे में तकरीबन 50 या 55 पाकिस्तानी मुसाफिर हलाक हो गए। ये मुसाफिर कैसे हलाक हुए और इस कश्ती को ये हादसा कैसे पेश आया, पाकिस्तान में इतनी ज्यादा तादाद में अफराद डंकी लगाकर कैसे इस कश्ती तक पहुंचे, इनके वो एजेंट कौन थे जिन्होंने इंसानी स्मगलिंग का काम करते हुए इन लोगों को इस मकाम तक पहुंचाया। समंदर का रिस्क बनने वाले पाकिस्तानी मुसाफिरों के वालिदैन ने इन बेहिस एजेंटों को अपनी जिंदगी भर की कितनी जमा पूंजी हवाले की थी। आज की वीडियो में इन तमाम हकाइक से आपको आगाह किया जाएगा, लेकिन वीडियो मुकम्मल देखने से कबल मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहां। 2 जनवरी को मोरितानिया से स्पेन जाने वाली एक कश्ती जिसमें 86 मुसाफिर सवार थे और उसमें तकरीबन 66 अफराद पाकिस्तान से ताल्लुक रखते थे। इस कश्ती को मराकश का दरिया अबूर करते हुए अचानक रोक दिया गया और एजेंट एक दूसरी कश्ती में इस कश्ती में से चंद अफराद को निकालकर दूसरी कश्ती में बिठाकर वहां से चले गए और समंदर में रुकी हुई इस कश्ती में सवार मुसाफिरों को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। ये मुसाफिर 3-4 दिन इस रुकी हुई कश्ती में सवार रहे। सर्दी से बचने के लिए इनके पास जो गर्म कपड़े थे और जो खुराक थी, यानी जो खुश्क ग़िज़ाएं इनके पास थी, और इनके मोबाइल फोन, सब ये एजेंट इनसे छीन कर ले गए थे। ये लोग सर्दी से वहां ठिठर रहे थे और इनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। आखिर कब तक ये लोग समंदर में ठिठरती हुई सर्द हवाओं और भूख और प्यास का सामना करते। लिहाजा नतीजा ये हुआ कि भूख प्यास से ये मुसाफिर निढाल होने लगे। जब इस कश्ती को मराकश के दरिया में रुके हुए 4-5 रोज गुजर गए तो जो एजेंट जो दूसरी कश्ती में सवार होकर गए थे वो दोबारा इन लोगों के पास आए। उन्होंने जब देखा कि इस कश्ती में जो लोग भूख से निढाल हो चुके हैं और मरने के करीब हैं, तो इन लोगों ने उन्हें हथौड़ों से मारना शुरू कर दिया और उनको लातों और घूंसों से भी मारा और फिर इन निढाल मुसाफिरों को कश्ती में से उठाकर दरिया में फेंक दिया और फिर कश्ती में सवार होकर वहां से चले गए। 2-3 रोज तक इन सफाक एजेंटों का यही मामूल रहा। ये लोग इसी तरह कश्ती में सवार होकर आते और कश्ती में मौजूद जो लोग निढाल हो चुके होते उन्हें हथौड़े मारकर और उन्हें दीगर इजाएं देकर कश्ती से उठाकर दरिया में फेंक दिया जाता। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 45 मुसाफिर एजेंटों के इस बेरहमाना और सफाकाना अमल का निशाना बने और उसके बाद जब कश्ती में तकरीबन कुछ अफराद यानी 20-25 अफराद ही बच गए, तो ये लोग ये एजेंट एक कश्ती में सवार होकर आए और समंदर में रुकी कश्ती को दोबारा चलाया गया और इन अफराद को वहां से एक नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। अब बच जाने वाले जो पाकिस्तानी थे उनमें से एक शख्स ऐसा था जिसके पास खुशकिस्मती से मोबाइल महफूज रह गया था। ये मोबाइल इसकी ट्राउजर की जेब में था जिसे ये एजेंट देख नहीं सके थे। लिहाजा इस शख्स ने अपना वो मोबाइल ऑन किया तो खुशकिस्मती से उस पर वाईफाई आ रहा था।
फौरी तौर पर पाकिस्तान के जितने भी मुसाफिर थे उन्होंने जहां जहां हो सकता था अपनी तस्वीर अपने करीबी अजीजों को भेजी और उनसे मदद की अपील की। स्पेन में जिन मुसाफिरों के रिश्तेदार मौजूद थे, जब ये तस्वीर उन तक पहुंची तो इन रिश्तेदारों ने वहां मौजूद इंसानी हकूक के लिए काम करने वाले लोगों को इस कश्ती हादसे से आगाह किया, तो वो लोग इनकी मदद को फौरन वहां पहुंचे। यूं जो पाकिस्तानी बच गए हैं उनको वहां से रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू किए गए ये पाकिस्तानी मुसाफिर मराकश के साहिल पर कैंपों में मौजूद है, जबकि जो पाकिस्तानी जाँ बहक हो गए हैं उनकी लाशें भी यहाँ कैंपों में रखी गई हैं, जबकि इनके प्यारे पाकिस्तान में अपने इन अजीजों की लाशें वापस आने के मुंतजिर हैं। लाखों और करोड़ों रुपए एजेंटों को देने के बावजूद इन पाकिस्तानी मुसाफिरों को आखिर क्यों हलाक किया गया, तो उसका जवाब सिर्फ यही है कि इन एजेंटों के जब मुतालबात पूरे ना किए गए, ये एजेंट पाकिस्तान से तो 45-45 लाख में एक बंदा डंकी लगाकर अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर जब मीच मझदार आधा सफर तय करते हैं तो ये एजेंट इन पाकिस्तानी मुसाफिरों के खानदानों से राब्ता करके उनसे मजीद रकम का मुतालबा करते हैं, और जब इनके ये मुतालबात पूरे नहीं होते तो फिर इसी तरह स्पेन कश्ती हादसे की तरह पाकिस्तानियों को समंदर का रिस्क बनने पर मजबूर कर दिया जाता है। इस वक्त पाकिस्तान के 3 गांवों में सोग का आलम है, जिनमें गुजरात, गुजरावाला और मंडी बहाउद्दीन शामिल है। इन गांव में कई घर तो ऐसे हैं जहां एक एक घर से 2-2 बेटों की मौत की खबरें सामने आ चुकी हैं। मंडी बहाउद्दीन से भी एक घर के 2 बेटों की इकट्ठे मौत वाकया हुई है। इसी तरह गुजरात में भी एक ही घर के 2 बेटे इस कश्ती हादसे में जाँ बहक हुए हैं। गुजरात में तो एक वालिद ऐसे भी हैं जिन्होंने 1 करोड़ 45 लाख रुपए एजेंट को अदा करके अपने 2 बेटे एजेंटों के हवाले किए थे, लेकिन इसके बावजूद इनके बेटे यूरोप तो ना पहुंच सके, लेकिन इनकी लाशें भी पाकिस्तान वापस आने से कासिर हैं। और ये वालिद जो अपने बेटे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उन्हें पाकिस्तान से यूरोप भेजने वाले थे, आज अपने बेटे की लाशें वसूल करने के लिए ज़ारो कतार रो रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जब पाकिस्तान में मौजूद लोगों को इस बात का इल्म है कि जब वो डंकी लगाकर अपने प्यारों को यूरोप भेज रहे हैं तो इसमें उनकी जिंदगी के जाने या इनकी जिंदगी के खात्मे के 100% चांस है, तो फिर वो ये रिस्क क्यों लेते हैं? अगर आप एक एक 1.5 करोड़ रुपया एजेंटों को अदा करके अपने प्यारों को यूरोप भेज रहे हैं, तो इसी रकम से पाकिस्तान में दाल रोटी खाकर गुजारा करने की अपने बच्चों को तरगीब क्यों नहीं देते? इसके साथ साथ पाकिस्तान में वो मौजूद इदारे कैसे अपनी आंखें बंद कर सकते हैं कि पाकिस्तान से इतनी ज्यादा तादाद में अफराद गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने के लिए पाकिस्तान से बाय एयर सफर करके जाएं। अगरचे स्पेन कश्ती हादसे की तहकीकात का आगाज हो चुका है और वो एजेंट जिन्होंने इन पाकिस्तानियों को गैर कानूनी तौर पर यूरोप के सफर पर रवाना किया, उनमें से कई एजेंट गिरफ्तार भी हो चुके हैं, लेकिन हर साल इन नौजवानों की हलाकत के बाद ही इन एजेंटों को गिरफ्तार क्यों किया जाता है? ये इंसानी स्मगलर जहां जहां भी हैं और जो मासूम इंसानों की जानों से खेलते हैं, उन्हें किसी भी कश्ती हादसे से कबल बर वक्त कार्रवाई करके गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? ये बात पाकिस्तान में मौजूद इदारों के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।